Thank you to all the senior appliance and leaders and all DuSoftians for this opportunity. एक बड़ा महान लीडर के साथ आज कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ. With your permissions, let's start. Yes. Sir, please, madam. Madam पहले. मैडम पहले? हाँ, please. नहीं मैं पहले. Ladies is first. सर डिबेट तो नहीं करवा रहे. मैडम जी प्लीज आपके बारे में कुछ बताइए. इंट्रोडक्शंस. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. इतनी बड़ी स्टेज मैंने सोचा नहीं था कि अपने बारे में बता पाऊंगी यहाँ पे. थैंक यू ऋषि सर. थैंक यू ड्यूसॉफ्ट. क्योंकि ड्यूसॉफ्ट लाइफ में नहीं होती तो ये स्टेज नसीब नहीं होती. नाम मिसेज अंजू धीमान और कामकाज से मैं एक गृहिणी हूँ सबसे पहले, और बाद में ड्यूसॉफ्टियन हूँ. क्योंकि मेरी हॉबी है, मुझे घर का काम करना बड़ा अच्छा लगता है. मेरे पास नौकरानियाँ भी हैं पर मैं फिर भी उनके साथ साथ काम करती हूँ. मुझे साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है. और ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हो जाएंगे. और ये बताना चाहूँगी कि सर ने जिस तरह से मोटर मैकेनिक का काम करते थे, डीजल मैकेनिक का, उस काम से मुझे ये भी लगता था कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे. और ड्यूसॉफ्ट के अलावा और उनमें पूरे कोई नहीं कर सकता. थैंक यू ड्यूसॉफ्ट. थैंक यू वेरी मच. मैडम जी मैंने ये सुना था कि सर को एक्चुअली प्लान आपने किया था, सही है? यस. अच्छा, फिर सर ने क्या बोला? हाँ बोला या ना बोला? नो बोला. अच्छा, इसका मतलब नेगेटिव पर्सन. नेगेटिव, वेरी नेगेटिव पर्सन. अच्छा मैडम मुझे ये बताइए, सर ने तो ना बोल दिया, उनको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या क्या किया? मैंने जहाँ तक सुना है कि दुनिया को पॉजिटिव करना बड़ा आसान है पर घर वालों को पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल है. तो मैडम वो किया क्या आपने, बता दीजिए प्लीज. सच्ची बोलूं कि झूठ बोलूं? सच तो चाहिए अभी. वैसे भी झूठ मुझे पसंद नहीं, मैं सच ही बोलूंगी. सर को जब मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान किया तो सर को मैंने रेलवे स्टेशन लेने के लिए आई थी पठानकोट में. मैं हिमाचल में थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी. हमारा साहिल बड़ा बेटा उस टाइम 1.5-2 साल का था, तो मैं उसको लेके सर को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पठानकोट आई थी. तो जब हम रेलवे स्टेशन पे मिले, सर वहाँ पे आए. वहाँ से हमारे घर का रास्ता 100 किलोमीटर है, तो वहाँ से हमें बाई बस जाना पड़ता था. अभी तो बहुत सोर्सेज हैं जाने के लिए, पहले बाई बस जाते थे. जब हम बस में बैठे, प्लान तो हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर ने पहले दिखाई दिया था मुझे. प्लान तो मुझे पता था क्या है, पर किस तरह से करवाना है, किससे करवाना है, वो भी मुझे पता था. पर सर का आना बड़ा ज़रूरी था. और सर आए. जैसे हम बस में बैठे, सर को आप समझ लो कि हम बस में बैठे हैं. सर को मैंने ऐसे खिड़की वाली साइड बिठाया. अक्सर सर मुझे खिड़की वाली साइड बिठाते थे, खुद इधर बैठते थे कि कोई मुझे टच ना कर जाए चलता फिरता. उस दिन उल्टा हुआ, मैंने सर को खिड़की वाली साइड बिठाया कि मेरा प्लान इतना जोरदार है कहीं बंदा जुनून में आके नीचे ना उतर जाए. क्योंकि प्लान वाकई में जोरदार था. 6 लाख का प्लान करने जा रहे थी. सर को मैंने खिड़की वाली साइड बैठाया और खुद इधर बैठ गई इस साइड में. और जैसे ही हम लोग बस में बैठे, वो 100 किलोमीटर की दूरी मुझे आज भी याद है कि मैंने एक पल गवाए बिना प्लान दिखाना शुरू कर दिया. सर मुझे बोल रहे हैं कि तू मेरा हाल चाल नहीं पूछ रही है, क्या बताई जा रही है, पागल हो गई है क्या? मैंने बोला मिस्टर धीमान, ड्यूसॉफ्ट करना समझदार लोगों के काम नहीं है, पागलों के ही काम है. थैंक यू. और थैंक्स, आपने मुझे पहली बार में इतना बड़ा इनाम दिया. पागल, बहुत अच्छी बात है, आप सही जा रहे हैं. मुझे बोलते हैं इस तरह के प्लान नहीं चलते हैं कोई भी, तू पागल हो गई है.
ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं। मैं बोला ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती होंगी, पर ड्यू सॉफ्ट जैसी कोई ना आई है और ना ही आएगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज आप पूरा तो सुनिए, अच्छा, ओके, पूरा सुनिए सर। अच्छा अभी शुरू, अभी 100 किलोमीटर बाकी है। सुनिए सर, वो सफर कैसे कटा पता? कोहनी मार मार के कटा। कहीं आदमी औरत को छेड़ता, कहीं औरत आदमी को छेड़ रही है, ड्यू सॉफ्ट करेंगे, ड्यू सॉफ्ट करेंगे। पर उन्हें हमेशा ना ही बोला। मैंने 100 बार प्लान किया होगा, आप मानते हो? 3 दिन में 100 बार प्लान किया होगा, 3 दिन लगे मुझे इन्हें मनाने में ड्यू सॉफ्ट के लिए। और लास्ट में उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि यार तू चाहती क्या है, ये बता मुझे, चाहती क्या है? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे दो, ड्यू सॉफ्ट करनी है। वो तो वो मेरे पास नहीं है और मैं ड्यू सॉफ्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला आप नहीं करोगे तो मैं करूंगी, पर मुझे पैसे चाहिए। बोलते वो नहीं मिलेंगे। मैंने बोला क्यों? हम ड्यू सॉफ्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट क्वेश्चन, कि आपको मैं हंसती हुई कैसे लगती? मुझे बोलते बड़ी अच्छी लगती है यार, बड़ी सुंदर लगती है, तो खिलखिलाती है, लाल लाल लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। सर ने बोला कि बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बोला ठीक है, ले आओ पैसे, ड्यू सॉफ्ट करते हैं। आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो लो पैसे। हेलो सर ने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, मुझे पैसे निकाल के दे दिए। किस लिए? क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर तेरी खुशी ड्यू सॉफ्ट में है तो मैं ड्यू सॉफ्ट में एंट्री डालता हूँ, मैं काम करूंगा सिर्फ तेरी खुशी के लिए। उन्होंने मेरी खुशी के लिए ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन किया। और थैंक यू वेरी मच कि मुझे इतने ग्रेट हस्बैंड मिले जो जिन्होंने मेरी बात मानी। जिसको खुद प्लान का पता नहीं था प्लान क्या होता है, खाली एक बार देखने से प्लान नहीं आता है सर किसी को। और ये 17 साल पहले की बात है, अभी तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं लोग। समझ नहीं पाई थी, पर एक ही चीज पता था कि 2 लोगों को ज्वाइन करना 6 लाख महीने का आता, बस बहुत है। अभी यहाँ डिबेट चल रही थी कि भी डिग्री होना जरूरी है कि एसेंशियल स्किल। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो हार्ट ट्रांसप्लेशन का जो काम किया था ना, हैमिल्टन नाकी एक मजदूर आदमी था, और साइंस की इंडस्ट्री में या डॉक्टर की इंडस्ट्री